दोस्तों, भगवान ने मुझसे कहा कि ना कर उसका इंतज़ार, उसका मिलना नामुमकिन है। तब मैंने कहा करने दे इंतज़ार, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि ना कर इतना प्यार, पछताएगा तू। तब मैंने कहा देखता हूँ मैं भी कितना तड़पता हूँ। तो फिर भगवान ने गुस्से में कहा कि ये ना भूल कि तू इंसान है। तब मैंने हंसकर कहा कि तो साबित कर उससे मिला करके मुझे कि तू भगवान है। दोस्तों, बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो जीवन के हर एक मोड़ पर आपको संबल प्रदान करेगी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से हमेशा एक ही सवाल किया करता था कि माँ, ये भगवान कैसे दिखते हैं। तो माँ हर बार अलग अलग उत्तर देती थी कि भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, हो सके वो अच्छे रूप में दिखें या एक छोटे से बच्चे या बूढ़े के रूप में भी दिख सकते हैं। भगवान का एक रूप नहीं होता, उनके अनेकों रूप होते हैं। तब माँ कहती भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, और माँ बच्चे को समझा रही होती है कि भगवान हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं। तो बेटे ने कहा कि आखिर कैसी परीक्षा लेते हैं भगवान। तो माँ ने कहा कि भगवान हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं और हमें उसका सही उत्तर देना पड़ता है। भगवान को सच्चे लोग बहुत पसंद होते हैं। तो बेटे ने कहा अच्छा माँ, मैं समझ गया। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम मुझसे बार बार यही प्रश्न क्यों पूछते हो। बेटे ने कहा माँ, मैं एक बार भगवान के साथ बैठकर एक रोटी खाना चाहता हूँ। एक दिन वो बच्चा स्कूल से वापस लौट रहा था और लौटते वक्त वो भगवान की खोज में नदी के किनारे घूमने निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। बच्चे ने उस बूढ़ी औरत को भगवान समझ लिया और बोला मैं आपके साथ मिल करके एक रोटी खाना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत उस बच्चे की बात सुन करके खुश हो गई और उसे गले लगा लिया और बोली मैं 2 दिनों से भूखी बैठी थी, मुझसे मिलने या मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ, मेरे घर से कोई नहीं आया। बूढ़ी औरत उस बच्चे से ये कहती है कि मेरी बहू से कहा सुनी हो गई थी तो मैं घर छोड़कर बिना बताए चली आई हूँ। बच्चा समझ गया कि बूढ़ी औरत जो कि उसके लिए भगवान थी, वह उससे प्रश्न पूछ रही है। बच्चा उस बूढ़ी औरत से कहता है कि घर में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो क्या ऐसे में हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए? आपके बच्चे आपके लिए परेशान होंगे। बच्चे ने कहा कि किसी भी मुसीबत का सामना हमें डटकर करना चाहिए, वरना हम अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बच्चे ने अपने स्कूल बैग से खाने का डब्बा निकाला और दोनों मिल करके रोटी खाई और बच्चे की बात सुन करके वह औरत अपने घर चली गई। बच्चा जब अपने घर पहुंचता है तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी और बेटे की खुशी देख करके माँ ने उससे पूछा बेटे आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है, आज कोई सवाल नहीं पूछोगे? पूछने पर पता चला कि बच्चे ने भगवान के साथ मिल करके रोटी खाई है जो कि माँ ने उसे टिफिन में दी थी, और उसने ये भी बताया कि भगवान उसकी तरह मासूम दिखते हैं। साथ ही वो बूढ़ी औरत भी अपने घर पहुँच करके अपने घर वालों को बताती है कि आज मैं भगवान से मिली थी और भगवान के साथ बैठ करके रोटी भी खाई। उसका बेटा ये सब सुन करके बहुत खुश हुआ कि माँ सही सलामत अपने घर वापस आ गई है, क्योंकि उसका बेटा उसे 2 दिनों से ढूंढ रहा था। दोनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक तरफ बच्चा खुशी से झूम रहा था तो दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत। मानो उन्हें भगवान का दर्शन ही हो गया था। भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, उनका एक रूप नहीं होता, हजारों रूप हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। ये हम पर ही डिपेंड करता है। वैसे तो भगवान कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि आप लोग मेरी तलाश करो। भगवान केवल यही चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से अपना कर्तव्य निर्वाह करें, जिसके पास जितना है उसमें खुश और संतुष्ट रहें, किसी भी इंसान से अपेक्षा ना रखें। दोस्तों, कर्म ही सबसे बड़ा फल है। जिस तरह खाना खाने के लिए मुंह चलाना पड़ता है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आप अपने अंदर की कमियों को उजागर करते रहिए और अपने अंदर अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान को, अच्छी नीतियों को डेवलप करते रहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।